हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग इजन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। हम लोगों ने जो कल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी थी उनका हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद जो भी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, जो भी 25 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। A compressed biogas plant at Namakkal in Tamil Nadu, together with 5 CBG stations for automobiles, have been remotely inaugurated jointly by Chief Minister of which of the following states and Union Petroleum Minister धर्मेंद्र प्रधान। बेसिकली कह रहे हैं कि एक compressed biogas plant का इनॉग्रेशन हुआ है और इसको ये कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनता है, ये हुआ है नमक्कल, तमिलनाडु के नमक्कल में। और ये इसको इनॉग्रेट किसने किया है? इसको इनॉग्रेट किया है एक तो यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये हैं बेसिकली मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील भी धर्मेंद्र प्रधान के पास है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने और कौन से स्टेट के मिनिस्टर ने मिलके इनॉग्रेशन किया इसका? तो जाहिर सी बात है क्योंकि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये नमक्कल तमिलनाडु में सेट हो रहा है, तो इस वजह से इसका इनॉग्रेशन भी कौन करेंगे? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है एडापड्डी के पलानास्वामी। और बात किया जाए तमिलनाडु, तो हम लोगों ने ये पूछा था कि कौन से स्टेट के सीएम ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया था ये बायोगैस प्लांट, तो ये वो स्टेट है तमिलनाडु। वो स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान की, तो ऑलरेडी हम लोग इनकी मिनिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं और इनका ये क्या है, ये राज्यसभा एमपी है फ्रॉम मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा एमपी हैं धर्मेंद्र प्रधान। बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो एक इन्होंने स्कीम हाल ही में लॉन्च की जिसका नाम है जगन्ना चेदोडू नाम की, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है हाल ही में। और एक ये पहला ऐसा इंडिया का पहला फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश ने क्या लॉन्च किया? इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं इनके विश्वभूषण हरिचंदन। कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका ने हाल ही में एक मास्क डे मनाया था। जैसे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं हम लोग, हाथ धोते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है, सैनिटाइज करना होता है। तो इन सब के लिए अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए एक डे मनाया कर्नाटका ने जिसका नाम था मास्क डे। 18 जून को कर्नाटका ने ये दिन मनाया। कर्नाटका ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मेघ संदेश ऐप, और वरुण मित्र पोर्टल भी कर्नाटका ने लॉन्च किया था। और एक ई कॉमर्स कंपनी के साथ कर्नाटका स्टेट ने पार्टनरशिप की थी जिससे कि जो स्टेट के फार्मर्स हैं, मैंगो फार्मर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए और मैंगोज को ऑनलाइन सेल करने के लिए कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी। और कर्नाटका के ही बेंगलुरु में प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिससे कि लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट कर सकें। तो ये सब करंट न्यूज़ रही कर्नाटका की। तमिलनाडु की बात की जाए तो एक तो यही थी करंट कि बायोगैस से इन्होंने इनॉग्रेट किया, तमिलनाडु ने यहाँ के बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया। और एक तमिलनाडु ने अपने थंजावुर नेट्टी वर्क्स और आरंबवूर वुड क्रेविंग्स को जीआई टैग मिला है। यानी कि तमिलनाडु के थंजावुर नेट्टी वर्क्स और आरंबवूर वुड क्रेविंग्स को हाल ही में जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु ने क्या किया था, इस स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी कोविड-19 से लड़ने के लिए, एक कमेटी बनाई थी कोविड-19 के लिए, और इस कमेटी को एक्स आरबीआई गवर्नर हेड कर रहे थे जिनका नाम है सी रंगाराजन। The food processing edition of the exclusive investment forum webinar that was hosted by Invest India have been launched by Union Minister of Food Processing Industries। यानी कि जो मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर हैं, इन्होंने फूड प्रोसेसिंग एडिशन जो है इसको क्या किया था, फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम, इसको क्या किया था, इसको होस्ट करने वाले थे इन्वेस्ट इंडिया और इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। तो ये कौन है ये मिनिस्टर इस टाइम पे? वो इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल। इनका क्या नाम है? हरसिमरत कौर बादल। और ये कहाँ से है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है भटिंडा पंजाब है हरसिमरत कौर बादल की कॉन्स्टिट्यूंसी।
बात की जाए स्मृति ईरानी की, तो ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं इस टाइम, और अमेठी उत्तर प्रदेश से इनके निर्वाचन क्षेत्र है। और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी, और ये है राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका। निर्मला सीतारमण क्या है, ये है राज्यसभा एमपी कर्नाटका से, और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंदिरा रसोई योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये एक स्टेट है जिसने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की थी। बेसिकली ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे ये योजना लॉन्च की गई है। तो ये जो योजना है ये किस स्टेट ने लॉन्च की थी, तो ये योजना को इस योजना को लॉन्च करने वाला स्टेट रहा राजस्थान। राजस्थान ने इस योजना को लॉन्च किया था हाल ही में। बात की जाए राजस्थान की, तो इन्होंने हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में कोलैबोरेट किया था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ, जिससे कि ये लोग स्टेट में स्मार्ट क्लासेस बना सकें, स्मार्ट क्लासेस डेवलप कर सकें। इसके लिए इन्होंने जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने कोलैबोरेट किया था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ स्मार्ट क्लासेस के लिए। और कोविड मैनेजमेंट में भी जो है रैंक क्या रही राजस्थान की, कोविड मैनेजमेंट में जिसने टॉप किया है वो भी राजस्थान स्टेट ही रहा। बात की जाए और इन्होंने एक फ्री बस सर्विस स्टार्ट की थी, जिससे कि जिनके किथन किन्स हैं, जिनके नियर एंड डियर वंस हैं, जिनकी अगर डेथ हो गई है तो वो क्या कर सकते हैं, अस्थि विसर्जन यानी कि एशेज इमर्जन के लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड तक की इन्होंने एक फ्री बस सर्विस दी थी, और ये इस जो बस सर्विस है इसका नाम था मोक्ष कलश, मोक्ष कलश इसका नाम था। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान का ही पोर्टल है, राज कौशल पोर्टल राजस्थान का ही पोर्टल है। झारखंड की बात करें तो झारखंड और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्र। झारखंड की बात करें तो इनकी 3 स्कीम्स हैं, 3 स्कीम्स हैं इनकी। एक है पोटोहो खेल विकास योजना, जिसके लिए जैसे जो प्लेग्राउंड्स हैं उनको डेवलप करने के लिए ये स्कीम बनाई गई। एक थी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वाटर कंजर्वेशन के लिए इस स्कीम को लाया गया था। और एक थी बिरसा हरित ग्राम योजना, और ये प्लांटेशन के लिए एक स्कीम लाई गई थी, ये झारखंड गवर्नमेंट लाए थे। और झारखंड ने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को हाल ही में बैन किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। झारखंड ने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया था, जिससे कि जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मिल सके, ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन लेक्चर्स की सुविधा मिल सके। महाराष्ट्र की बात करें एंड एक एयर वेंटी नाम का ऐप लॉन्च किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है। और एक इन्होंने मी अन्नपूर्णा नाम की स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की है। पंजाब ने एक ऐप लॉन्च किया है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है, और इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी। घर घर निगरानी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, जिनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इंटरनेशनल विडोज़ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल विडोज़ डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल विडोज़ डे। 21 जून को मनाते हैं योगा डे, और एक हम लोग मनाते हैं म्यूज़िक डे। म्यूज़िक डे भी इंटरनेशनल म्यूज़िक डे भी 21 जून को ही मनाया जाता है। पूर्णिमा जनाने passed away recently. She was related to which of the following fields? Basically she was only 42 years old, और इनका कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। और ये जो है किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड है शूटिंग से, शूटिंग से रिलेटेड है। आइए देखते हैं बाकी फील्ड्स को और इससे रिलेटेड कुछ करंट न्यूज़। जैसे कि वेट लिफ्टिंग की बात करें तो अभी हाल ही में के संजीता चानू है, ये मणिपुर की हैं, ये एक वेट लिफ्टर हैं। इनको डोपिंग चार्जेस से बरी किया गया है, रिलीज़ किया गया है हाल ही में, और इनका नाम है के संजीता चानू, मणिपुर से हैं, ये वेट लिफ्टर हैं। एक लॉन्ग रनर है जिनको हाल ही में बैन कर दिया गया, जिनका नाम है करणजीत कौर, इनको बैन कर दिया गया। ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए, इस वजह से इनको बैन कर दिया गया। और एक डिस्कस थ्रोअर है, इनका नाम है संदीप कुमारी, इनका क्या नाम है, संदीप कुमारी, ये एक डिस्कस थ्रोअर है, इनको भी हाल ही में बैन कर दिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम मनाते हैं 23 जून को ही, 23 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। A new project KPL Micromiत्र has been launched by which of the following banks? KPL Micromiत्र बेसिकली MSMEs के लिए इस जो है इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। और ये किस बैंक ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने, इसको लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने। बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो अपनी लेंडिंग ऑपरेशन है उसको फुली डिजिटलाइज किया है।
बात की जाए कर्नाटका बैंक की, तो मैं ऑलरेडी बता चुके हैं कि KPL माइक्रो मित्र जो है ये लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने हाल ही में। और कर्नाटका बैंक ने एक और चीज़ की है, इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप की है यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ, कंपनी के साथ, जिससे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है की फैसिलिटी दे सकें अपने कस्टमर्स को, टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या किया है कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने के लिए। के रघुनाथ हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। के रघुनाथ का हाल ही में निधन हो गया, और ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं, ये किस फील्ड से हैं, तो ये हैं बास्केटबॉल से, ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बास्केटबॉल से इनका मतलब कि ये बास्केटबॉल से एसोसिएटेड हैं, और ये कर्नाटका से हैं। फुटबॉल की बात करें तो एक चुन्नी गोस्वामी नाम है, फुटबॉलर रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट भी खेलते थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तानी क्रिकेटर है रियाज शेख, जिसका हाल ही में निधन हो गया, और एक बिल्कुल लेटेस्ट ओबिचुरी हैं जिनका नाम है राजेंद्र गोयल, और ये भी फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं। टेनिस की बात करें तो एशले कूपर ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये टेनिस प्लेयर थे, फॉर्मर टेनिस प्लेयर थे। मनमीत सिंह वालिया फॉर्मर टेबल टेनिस चैंपियनशिप थे, इनका चैंपियन थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये कुछ ऑबिचुरीज हैं जो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। युक्ति 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स। युक्ति 2.0 किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है इस बार, और इसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक हैं कौन, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड है रमेश पोखरियाल निशंक की कॉन्स्टिट्यूएंसी। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कुछ लॉन्च किया है। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इन्होंने आई लैब लॉन्च किया है, इंडियाज़ फर्स्ट आई लैब लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये कौन है, हर्षवर्धन है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी। थावर चंद गहलोत कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनका नाम है थावर चंद गहलोत, और ये राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। राज्यसभा MP कहाँ से ही है, मध्य प्रदेश से। इन्होंने हाल ही में फर्स्ट वर्चुअल कैंप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस इनॉग्रेट की थी। तो एक वर्चुअल कैंप रही, पहली वर्चुअल कैंप रही जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस का, और इसको इनॉग्रेट किया था थावरचंद गहलोत ने। और अभी हाल ही में कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी लॉन्च किए गए। कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स ये क्या है, जैसे कि जो फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट्स के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इन सेंटर्स को लॉन्च किया गया, कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स, और इनको लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने मिलकर, कलेक्टिवली ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने मिलकर। अर्जुन मुंडा कौन है, यह है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर हम बात करते हैं युक्ति तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, युक्ति का फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये रही युक्ति की, ये है युक्ति 2.0 की फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाते हैं 23 जून को। 23 जून को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। Which former Indian cricketer has been appointed head coach of Uttarakhand cricket team? उत्तराखंड क्रिकेट मेनली ये रणजी ट्रॉफी में से रिलेटेड है, रणजी से जो टीम रिलेटेड है इनकी, उत्तराखंड क्रिकेट टीम, उसके जो ये हेड कोच बनाए गए हैं रणजी ट्रॉफी के लिए। और ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये इंडियन क्रिकेटर है, इनका नाम है वसीम जाफर। ये कौन है, वसीम जाफर। सौरव गांगुली की बात करें तो ये BCCI के हाल ही में प्रेसिडेंट है, मतलब करंट प्रेसिडेंट BCCI के सौरव गांगुली ही हैं। A chip named ध्रुव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग IITs। एक चिप है जिसका नाम है ध्रुव, ये बेसिकली नेगोशिएशंस के लिए इस चिप को लॉन्च किया गया है। ये फ़ोन्स के लिए और गैजेट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है, स्मार्टफोन्स के लिए, गैजेट्स के लिए। और ये चिप का नाम है ध्रुव, नाम इंपॉर्टेंट बनता है चिप का। और इसको किस IIT ने डेवलप किया है, ये किस IIT ने लॉन्च किया, जिस IIT ने लॉन्च किया उसका नाम है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने
इसको ध्रुव को लॉन्च किया है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो अभी हाल ही में क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 आई थी रिलीज हुई थी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी में वैसे तो ग्लोबली एमआईटी ने टॉप किया था जो कि यूएस की यूनिवर्सिटी है, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया था। इसकी ग्लोबली रैंक रही थी 122, बट इंडियन यूनिवर्सिटी में इसने टॉप किया था। बात अगर हम करते हैं आईआईटी खड़गपुर की, तो इन्होंने क्या किया था, एक एआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया था टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया था एक सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहते हैं जिसको सोशल डिस्टेंसिंग ट्रैक करने के लिए एक एआई बेस्ड सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया था, जिन आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया था। आईआईटी दिल्ली ने अभी एन सेफ लॉन्च किया है, और आईआईटी दिल्ली ने एक और चीज़ करा है, इन्होंने क्या किया है, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया, उसके साथ इन्होंने क्या किया, मिलके सपोर्ट करने के लिए, मतलब इन्होंने ज्वाइन हैंड्स किए हैं, दे ज्वाइंड हैंड्स विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया टू सपोर्ट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट इन अचीविंग फूड न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव करने के लिए स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने सपोर्ट किया, यानी कि ज्वाइन हैंड्स किया है। किसके साथ ज्वाइन मिलके ये सपोर्ट करने की बात करें, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया के साथ मिलके, और ये बिल्कुल लेटेस्ट में हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने इनके साथ मिले हैं इस काम के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बात की जाए अगर हम आईआईटी मद्रास की, तो एक रैंकिंग आई थी 5th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये जो 2020 की रैंकिंग रही थी, इसको एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया था, इस रैंकिंग को रिलीज़ किया था, जिसका नाम है 5th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और इसमें जो है आईआईटी मद्रास ने टॉप किया था। तो यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बार लोग कि जैसे कि दोनों चीज़ें ऑप्शंस में हैं, पूछ लिया गया कि क्यूएस रैंकिंग में किसने टॉप किया, तो आईआईटी बॉम्बे भी, आईआईटी मद्रास भी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में किसने टॉप किया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, दोनों चीज़ें ऑप्शन में। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग्स आई है 5th एडिशन, इसमें टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने, और आईआईटी बॉम्बे ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया है क्यूएस रैंकिंग में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इसने टॉप किया, और ग्लोबली आईआईटी बॉम्बे की रैंक रही 172, और क्यूएस की जो रैंकिंग्स रही है 2021 की यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें ग्लोबली जिसने टॉप किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। विश्वबंधु गुप्ता हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज, विश्वबंधु गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया, और ये क्या थे, ये एक पॉलिटिशियन थे। ये क्या थे, ये एक पॉलिटिशियन थे। बात की जाए ऑथर में, तो ऑथर में अभी हाल ही में ऑबिचुरी रही, जिनका नाम है आनंद मोहन दुक्षी नाम है, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये ऑथर थे, और रोनाल्ड विवियन स्मिथ ये भी ऑथर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। रत्नाकर मटकारी मराठी राइटर थे ये, और इनका हाल ही में निधन हो गया। और अभी सोशल एक्टिविस्ट है इनका, तो बिल्कुल रिसेंट में ही इनकी ऑबिचुरी रही, जिनका नाम है विद्याबेन शाह। ये क्या थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कुछ ऑबिचुरीज हैं जो हमारी करंट से रिलेटेड हैं, रिसेंट न्यूज से रिलेटेड हैं। The Reserve Bank of India has extended a special liquidity window of ₹50,000 crore to which of the following banks for 3 months to help private lenders cover for shortfall in deposit। बेसिकली एक स्पेशल विंडो फैसिलिटी दी है इस बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ की। और ये बैंक कौन सा है, तो ये बैंक है येस बैंक। इस बैंक का नाम क्या है, ये है येस बैंक। बात की जाए अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, तो अभी इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। इंडसइंड बैंक की बात करें, तो एक इन्होंने क्या किया है, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, अगर किसी को करंट अकाउंट ओपन इनके कस्टमर को करना है, तो ये अपनी बैंक की ऐप के थ्रू भी वो मतलब ऑनलाइन अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं थ्रू द ऐप ऑफ द बैंक, यानी कि इंडसइंड बैंक के ऐप के थ्रू ऑनलाइन करंट अकाउंट खोल सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं इसके कस्टमर्स। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में समर ट्रीट्स लॉन्च किया है, और एचडीएफसी बैंक ने एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। और बात की जाए अगर येस बैंक की, तो येस बैंक ने हाल ही में क्या किया, एक तो डिश टीवी में येस बैंक ने अपना स्टेक एक्वायर किया है, और स्वास्थ्य कार्ड अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला एक हेल्थ केयर कार्ड है जिसका नाम है स्वास्थ्य कार्ड, ये लॉन्च किया है येस बैंक ने, ये भी लॉन्च किया है येस बैंक ने। अच्छा, बैंक्स में अगर एक और भी बैंक याद करें, कोटक महिंद्रा पहला ऐसा बैंक हो गया है जो वीडियो ई-केवाईसी की फैसिलिटी देगा अपने कस्टमर्स को, और इस बैंक का नाम क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक।
Nagaland State Sports Academy at Indira Gandhi Stadium, Kohima has been selected to be established as खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISC। जैसे हम लोग को पता था कि जैसे खेलो इंडिया जो स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं, जो हम लोगों ने पहले न्यूज़ की डिस्कस की थी, तो अब नागालैंड स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी एट इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा, इसको क्या कर दिया गया, इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया एज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISCE। अच्छा, बात की जाए हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की, तो ये कौन है इस टाइम, हु इज़ द प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर। प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, ये है किरण रिजिजू, इनका नाम है किरण रिजिजू। ये बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है अरुणाचल वेस्ट। मनसुख एल मंडाविया, मनसुख एल मंडाविया की बात करें तो ये कौन है, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं शिपिंग का, और ये राज्यसभा MP हैं गुजरात से। जितेंद्र सिंह कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर जम्मू कश्मीर, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर है जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ सिविल एविएशन भी हरदीप सिंह पुरी के पास है। और ये कौन है, ये है राज्यसभा MP फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राज्यसभा MP उत्तर प्रदेश से हैं हरदीप सिंह पुरी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। India has announced contributing $10 million to the United Nations Relief and Work Agency for Palestine refugees in the Near East UNRWA over the coming 2 years. This announcement was made in an extraordinary virtual ministerial pledging conference for UNRWA Minister of State for External Affairs V. Muralidharan, United Nations, और V. Muralidharan, और ये तो एडिशनल है, ये यहाँ से एडिशनल हो गया इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, $10 मिलियन का, किसको, UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ के लिए जो इंडिया है वो कंट्रीब्यूट करेगी $10 मिलियन कितने ओवर द कमिंग 2 ईयर्स, आगे आने वाले 2 सालों के लिए इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी $10 मिलियन। और ये किसको कंट्रीब्यूट करेगी, UNRWA को, ये कंट्रीब्यूट करेगी। और ये अनाउंसमेंट किसने किया था, ये अनाउंसमेंट हुआ था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल मिनिस्ट्रियल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में फॉर UNRWA। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल मिनिस्ट्रियल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी UNRWA की, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जिनका नाम है V. मुरलीधरन, याद रखिएगा, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। अच्छा, कौन है यूनियन मिनिस्टर, कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स के, तो ये हैं सुब्रमण्यन जयशंकर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि हैं राज्यसभा MP गुजराती। कौन है, राज्यसभा MP हैं गुजराती। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन नियर ईस्ट यानी कि UNRWA की, तो इसका हेडक्वार्टर होता है अम्मान जॉर्डन में इसका हेडक्वार्टर होता है। द डे ऑफ द सी फियरर इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 25। आज के दिन हम मनाते हैं डे ऑफ सी फियरर को, और ये इसकी 10th एनिवर्सरी रही, ये इसकी 10वीं एनिवर्सरी थी। ये जो भी मैं डे से रिलेटेड एक्स्ट्रा बताती हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर क्वेश्चन ज़रा सा भी डीप फंसे, ज़रा जितना भी एक्स्ट्रा भी डीप फंसेंगे तो इससे ज़्यादा डीप नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाती हूँ। तो इस वजह से मैं सिर्फ डेज और डेट नहीं पढ़ाती हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले आती हूँ सेशन में। तो देखिए डे ऑफ द सी फियरर मनाया जाता है 25 जून को, ये इसकी 10th एनिवर्सरी रही। ये क्या रही, इसकी 10th एनिवर्सरी रही। एंड इट्स कैंपेन विल बी सी फियरर्स आर की वर्कर्स। इसकी जो कैंपेन उसका नाम रहेगा सी फियरर्स आर की वर्कर्स। Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved declaration of Kushinagar Airport in Uttar Pradesh as an international airport. जो यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का अब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल।
अच्छा, अभी यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल लॉन्च किया था कि जैसे इसमें ये बात हुई थी, जैसे कोई फैक्ट्री है और वो नॉन पॉल्यूटिंग है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं कॉज करती है, नॉन पॉल्यूटिंग है, तो वो अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी ऑपरेट कर सकेगी। तो इसके लिए फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल लाया गया। और लाया कौन? ये लाए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट लाई थी। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में क्या किया है, उत्तर प्रदेश ने अभी एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। जो स्टेट के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए स्टार्टअप फंड लॉन्च करने वाला जो स्टेट रहा वो भी उत्तर प्रदेश है। और इसके लिए स्टार्टअप फंड के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टार्टअप फंड के लिए सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी, सिडबी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। बात की जाए अब ये रहे उत्तर प्रदेश के कुछ करंट न्यूज़। द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कम हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जोल स्क्यूमैचर पास्ड अवे इन न्यूयॉर्क यूएसए। ये नाम है इनका, जोएल स्क्यूमैचर, और ये क्या है, ये हैं हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत हो गया तो प्लीज़ वो थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे मैं कल जब इसको मैं रिवाइज़ करवाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि आप तक सही प्रोनाउंसिएशन भी ला सकूं। वैसे मैं जो इसको पढ़ रही हूँ वो है जोल स्क्यूमैचर, और ये क्या है, ये न्यूयॉर्क यूएसए में इनका निधन हो गया। और ये क्या थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कम हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर। ये क्या थे, हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर भी थे और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थे। नाम है जोल स्क्यूमैचर, और ये क्या है, इनका निधन हो गया हाल ही में। ये न्यूयॉर्क यूएसए के से थे। कहाँ से थे? न्यूयॉर्क यूएसए से थे। The Union Cabinet, headed by Prime Minister Narendra Modi, approved setting up of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund to set up AHIDF, यानी कि Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. The center allocated a sum of 15,000 crore. It will be an incentive infrastructure investment in dairy, meat processing and animal feed plants. बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किस लिए, टू सेटअप एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया है हाल ही में। और ये क्या है, इस फंड के लिए सेंटर कितने रुपए एलोकेट करेगा, ₹15,000 करोड़ रुपीज़ इस फंड के लिए सेंटर एलोकेट करेगा। इट विल बी एन इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉडी, एक इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉडी रहेगी डेयरी में, मीट प्रोसेसिंग में और एनिमल फीड प्लांट्स में। An initiative called Ektu Khelo, Ektu Padho, Play Little, Study Little has been launched by Tripura government for school students up to class 8. स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? त्रिपुरा ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है एकतु खेलो एकतु पढ़ो, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। और ये किन के लिए लॉन्च किया गया? स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 8 तक के लिए, उनके लिए लॉन्च किया है। यहाँ के सीएम हैं बिप्लब कुमार देब और गवर्नर है रमेश बायस। बिप्लब कुमार देब है सीएम, गवर्नर है रमेश बायस। एक इन्होंने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, हाँ ये थी योजना, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना लॉन्च की थी। और ये भी त्रिपुरा के सीएम जिनका नाम है बिप्लब कुमार देब, इन्होंने लॉन्च की थी। और एकतु खेलो एकतु पढ़ो भी त्रिपुरा की ही एक इनिशिएटिव है। Jitendra Singh, Union Minister of State for Development of North-Eastern Region, independent charge, had inaugurated border roads organization constructed bridges Devika and Puneja at Udhampur and Doda district respectively in Jammu and Kashmir. जितेंद्र सिंह जो कि कौन है, जैसे मैंने डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास फॉर डेवलपमेंट है ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इन्होंने इनॉग्रेट किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस, BRO ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस, इसका इनॉग्रेशन किया। और ब्रिजेस का नाम क्या है? देविका एंड पुनेजा। देविका है उधमपुर में और पुनेजा है डोडा डिस्ट्रिक्ट में रिस्पेक्टिवली, यानी कि देविका उधमपुर में है और पुनेजा है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये दोनों ब्रिजेस होते हैं और इनका इनॉग्रेशन किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? उधमपुर जम्मू कश्मीर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, या इनको हम पढ़ते हैं GC मुर्मू। GC मुर्मू इनका नाम है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के।
The Karate Association of India has been de-recognized by World Karate Federation for infighting and violating the WKF यानी कि World Karate Federation statutes during 2019 elections. ये 2019 इलेक्शंस में कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के, जिनको क्या किया है, इन्फ्रिंज किया है, जिनको तोड़ा है, जिनको वायलेट किया है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, जिसके लिए इनके इस हरकत की वजह से यानी कि इस चीज़ की वजह से कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है बाय द वर्ल्ड कराटे फेडरेशन. वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने इसलिए कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है. वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन है. देखिए करंट से न्यूज़ है तो इस वजह से इनके हेडक्वार्टर आ सकते हैं, सिर्फ इस वजह से मैंने मेंशन किया है. तो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का हेडक्वार्टर होता है मैड्रिड, स्पेन में, और इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो एस्पिनोस. एंटोनियो एस्पिनोस है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के प्रेसिडेंट. The union government has allocated rupees 412.19 crore for the effective implement of JJM. JJM means जल जीवन मिशन. JJM क्या होता है? जल जीवन मिशन in तेलंगाना for financial year 2020-21. तेलंगाना में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? 412.19 करोड़ रुपीज़ इम्प्लीमेंट किया है जल जीवन मिशन के तहत. नाउ टोटल फंड्स यानी कि इनका जो ओपनिंग बैलेंस था वो भी कुछ था, इस वजह से जो अब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जितना पहले था उसको मिला के टोटल फंड्स जो हो गए हैं, नाउ द टोटल फंड इंक्लूडिंग द ओपनिंग बैलेंस इन तेलंगाना आर रुपीज़ 443.29 करोड़ अंडर JJM एज सेंट्रल फंड्स. तो देखिए बेसिकली 412.19 करोड़ ही इम्प्लीमेंट किए हैं यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में. किस लिए? जो जल जीवन मिशन है उसके लिए तेलंगाना के लिए 2020-21 के लिए कितने एलोकेट किए? 412.19 करोड़ एलोकेट किए. पर इनके पास, तेलंगाना के पास कुछ ओपनिंग बैलेंस रहा होगा पिछला, उसको मिला के अब जो टोटल फंड्स हो गए, सेंट्रल फंड्स हो गए इनके पास, वो हैं 443.29 करोड़. तेलंगाना की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन. इन मध्य प्रदेश, द मध्य प्रदेश श्रेष्ठ विद्युत वितरण कंपनी हैज स्टार्टेड निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव. इन दिस स्कीम विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एट ग्राम पंचायत लेवल विल वर्क एज निष्ठा विद्युत मित्र. विद्युत मीन्स होता है पावर, ठीक है, तो पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो पावर होती है उसकी हम बात करते हैं. तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य श्रेष्ठ विद्युत वितरण कंपनी ने स्टार्ट किया है निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम, जिससे कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है. इसमें क्या होगा? जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं एट ग्राम पंचायत लेवल, जो ग्राम पंचायत लेवल की विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे वो वर्क कर सकेंगे एट निष्ठा विद्युत मित्र. निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में जो ग्राम पंचायत लेवल के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं विमेन के, वो वर्क कर सकेंगे. इंपॉर्टेंट होता है ये कहाँ की इस योजना है? ये योजना है मध्य प्रदेश की, और मध्य श्रेष्ठ विद्युत वितरण कंपनी ने स्टार्ट किया है इसको. निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम इसका नाम है. विमेन एम्पावरमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया. शॉर्ट में हम इतना याद रखते हैं. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड हाल ही में क्या क्या हुआ, जैसे कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिया है. मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है. और मध्य प्रदेश ने चरण पादुका कैंपेन लॉन्च की है. थैंक मॉम नाम की एक प्लांटेशन ड्राइव मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है. और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट रहा है मध्य प्रदेश. FIR आपके द्वार लॉन्च किया है भोपाल में मध्य प्रदेश ने. The Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved a scheme for interest subvention of 2% for a period of 12 months to all Shishu loan accounts under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना to eligible borrowers. मतलब क्या किया है? जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूवल दिया है, एक स्कीम अप्रूव किया है, इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है, और बोला गया है ये कितने महीने के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. और ये किनको मिलेगी? टू ऑल शिशु लोन अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में के अंतर्गत जितने भी शिशु लोन अकाउंट्स हैं उसको देखते हुए उनके लिए ये जो है स्कीम को लॉन्च किया गया है टू एलिजिबल बोरोवर्स। जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ये किस लिए है? स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months टू ऑल शिशु लोन अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू एलिजिबल बोरोवर्स। कल जब हम इसका MCQ पैटर्न में रिवीजन करेंगे तब एक बार हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ये डिस्कस कर लेंगे। The credit guarantee scheme for subordinate debt, which is also called distressed assets fund subordinate debt for MSMEs, has been launched by Nitin Gadkari, Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, to provide 20,000 crore guarantee cover to 2 lakh MSMEs। 2 लाख MSMEs को 20,000 करोड़ का गारंटी कवर देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेप्ट, जिसको हम लोग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेप्ट फॉर MSMEs स्कीम नाम से भी जानते हैं, ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन है? ये MSME मिनिस्टर हैं और ये हाल ही में ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी हैं। नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है? ये मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी के पास। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये मैंने पूरा यहाँ नहीं लिखा, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। India has become the 12th largest holder of US government securities at the end of April with holding worth rupees 157.4 billion। यानी कि बात ये हो रही है कि जो इंडिया है ये 12th लार्जर होल्डर हो गया है। क्या हो गया? 12th लार्जर होल्डर हो गया ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्ड करने वाला ये 12वीं नंबर पे कंट्री रही इंडिया। और एट द एंड ऑफ अप्रैल विद वर्थ होल्डिंग, कितनी होल्डिंग थी इनके पास? 157.4 बिलियन होल्डिंग्स थी। और जापान के पास, जापान इसमें टॉप में रहा, यानी कि जापान के पास सबसे ज़्यादा US की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग है। कितनी है? जापान रिमेन द कंट्री विद द मैक्सिमम एक्सपोजर एज US डॉलर 1.266 ट्रिलियन। देखिए फ़र्क कितना है। इंडिया 12th लार्जेस्ट है और इंडिया के पास है डॉलर 157.4 बिलियन। और जापान टॉप पे है जिसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। कितनी? 1.266 ट्रिलियन US डॉलर, 1.266 ट्रिलियन। NTPC has been awarded the project management consultancy contract for the development of 500 megawatt solar park in Republic of Mali। Republic of Mali में 500 मेगावाट सोलर पार्क डेवलप करने के लिए NTPC को क्या मिला है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ माली में 500 मेगावाट का 500 मेगावाट का सोलर प्लांट डेवलप करने के लिए। अनाउंसमेंट किसने किया था? ये एक इवेंट होस्ट हुआ था, इवेंट होस्टेड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस हियर एंड वाज चेयर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह। राजकुमार सिंह ने इसको राजकुमार सिंह गए थे इस पे, यानी कि कह सकते इसको रिप्रेजेंट किया था या चेयर किया था मीटिंग को इस। और ये मीटिंग किसकी थी? होस्ट हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इस मीटिंग को होस्ट किया था। और यहीं पे ये ऐलान किया गया था कि NTPC को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 500 मेगावाट सोलर पार्क डेवलप करने के लिए रिपब्लिक ऑफ माली में। रिपब्लिक ऑफ माली की बात की जाए तो ये क्या, इसकी कैपिटल है बमाको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। देखिए मैंने इस वजह से कैपिटल करेंसी मेंशन कर दी कि कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ना पूछ के कि जैसे क्वेश्चंस के तरीके ना फ्रेम करके ये पूछ लेंगे, न्यूज़ से क्वेश्चंस ना निकाल के ये पूछ लेंगे कि अभी हाल ही में 500 मेगावाट सोलर प्लांट बनाने का डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है NTPC को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिला NTPC को रिपब्लिक ऑफ माली में। और रिपब्लिक ऑफ माली की कैपिटल क्या है या करेंसी क्या है, तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। रिपब्लिक ऑफ माली की कैपिटल है बमाको, करेंसी होती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अच्छा, RK सिंह कौन है? RK सिंह के पास जो मिनिस्ट्री है ये है
मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम है राजकुमार सिंह, और आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। आर के सिंह ने अभी हाल ही में आई कमिट नाम की एक कैंपेन हुई थी, जिसको आर के सिंह ने क्या लॉन्च किया था, और एक रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी था, उसको भी आर के सिंह ने ही लॉन्च किया था हाल ही में। रथ यात्रा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल, हैज बिगन इन पुरी उड़ीसा। स्टैटिक ऐसे ही निकलते, करंट से ही निकलते, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो हाल ही में जैसे कि न्यूज़ में आ रहा था डेली बेसिस पे कि रथ यात्रा जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल है, और ये कहाँ शुरू हुई है हाल ही में? पुरी उड़ीसा में ये हाल ही में स्टार्ट हुई है। मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना इज 100-day employment scheme launched by झारखंड टू एनहांस द लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर। यानी कि जो अर्बन पुअर हैं उनकी लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए 100-day एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक। श्रमिक मीन्स शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। और ये स्कीम जो है, दिस स्कीम इज इन द लाइन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे बेस्ड है ये। झारखंड इज द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री to launch a job guarantee scheme for the urban poor after Kerala's Ayyankali urban employment guarantee scheme। देखिए ये बोल रहे हैं कि झारखंड सिर्फ दूसरा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने जॉब गारंटी स्कीम एक लॉन्च की है अर्बन पुअर के लिए। और झारखंड से पहले कर्नाटका नहीं, झारखंड से पहले केरला जो है ऑलरेडी अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च कर चुका है अर्बन पुअर के लिए। अच्छा, बात करी जाए अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें किस स्टेट ने हाल ही में टॉप किया? तो इसमें हाल ही में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है टू गिव एम्प्लॉयमेंट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। झारखंड की बात की जाए, देखिए इंपॉर्टेंट इतना ही बनता है कि स्कीम का नाम क्या है। स्कीम ये का नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक, यानी कि शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। और ये क्या नाम है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च की? झारखंड ने इसको लॉन्च किया है। और झारखंड सेकंड स्टेट हो गया इंडिया का जिसने अर्बन पुअर के लिए कोई स्कीम लॉन्च की। इससे पहले केरला ने लॉन्च की थी, जिस स्कीम का नाम था अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के बारे में जो भी करंट न्यूज़ रही वो मैं ऑलरेडी MCQs में अभी पीछे डिस्कस करते हुए आई थी। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा under the Chief Minister's Distance Education Program signed an agreement with Reliance Jio TV to benefit around 52 lakh rural students under COVID-19 pandemic। COVID-19 के चलते 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है इसने चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत एक एग्रीमेंट साइन किया था रिलायंस जियो टीवी के साथ। किस लिए साइन हुआ था ये एग्रीमेंट रिलायंस जियो टीवी के साथ? कि जिससे कि 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके किस COVID-19 के चलते में। और बात की जाए कौन सी स्टेट ने, इंपॉर्टेंट यही बनता है कि किस स्टेट ने जो है ये करा, किस स्टेट ने एग्रीमेंट साइन किया? तो हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये एग्रीमेंट साइन किया अंडर चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। और किसके साथ? रिलायंस जियो टीवी के साथ। हरियाणा चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और सत्यदेव नारायण आर्य इनके यहाँ के हरियाणा के गवर्नर हैं। The Maharashtra government announced the Vithabhai Narayan Gonkar Lifetime Achievement Award to folk artist Gulabi Sanghamanerkar, and the Anna Sabha Kirloskar Award will be conferred upon veteran theatre actress singer मधुवंती दंडेकर। बात ये कह रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो है अवार्ड दिए हैं किसको? एक अवार्ड है वीथा भाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये एक फोक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है गुलाब बाई संगमनेरकर। और एक अवार्ड है अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड। और ये किसको मिला है? थिएटर एक्ट्रेस सिंगर हैं जिनका नाम है मधुवंती दांडेकर। इनको ये अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो आज का सेशन इतना ही है। हम कल फिर आएंगे 26 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए, और आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।